शुरू करें। प्रणाम आप सभी को। आप सभी का DYSA की इस स्पेशल 3 दिन की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आप सभी प्रारंभिक अभ्यास के लिए अपने आसन पर बैठ जाएं। हम योगासन मंत्र का अभ्यास करेंगे और उसके बाद अपने सत्र की ओर हम बढ़ेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी जितने भी साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे, वो सब साथी एक बार अपना वीडियो ऑन कर ले। ठीक है, अपना वीडियो ऑन जरूर रखें ताकि आपको जब पोस्चर हम समझाते हैं, क्लियर करते हैं, तो आप सभी के पोस्चर हम देख सके, आप कितना सही कर रहे हैं, आपका अलाइनमेंट क्या है। तो आप सभी अपने आसन पर बैठ जाइए। पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन में आराम से बैठ जाइए। दोनों हाथ आपके ज्ञान मुद्रा में रहेंगे। आपकी फर्स्ट फिंगर आपके थंब के टॉप से टच करेगी और दोनों हाथ घुटनों पर आपको लगा करके रखने हैं। ठीक है, घुटनों पर आपको लगा करके रखने हैं आराम से। दोनों हाथ घुटनों पर रखें, तीनों उंगलियां सीधी रखें। यस, स्पाइन आपकी पूरी सीधी होनी चाहिए, गर्दन आपकी पूरी सीधी रहेगी सामने की ओर। सहजता के साथ आंखें बंद करें और लंबी गहरी सांसों का अभ्यास करें। 3 से 4 आपकी लंबी गहरी सांस होंगी। बिल्कुल सामान्य सांसों के साथ आपको अभ्यास करना है, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी स्ट्रेस के। आपकी स्पाइन पूरी सीधी होनी चाहिए। सहजता के साथ आंखें बंद कर लें। योगासन मंत्र का हम अभ्यास करेंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनिना पतञ्जलिं प्राञ्जलिं रानतोऽस्मि। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। दोनों हाथ प्रणाम स्थिति में अपने चेस्ट के सामने दोनों हाथ रखें, प्रणाम स्थिति में, प्रणाम मुद्रा में। अपने माता पिता, गुरु, इष्ट का स्मरण करें, उनका चिंतन करें, उनका मनन करें। उनको प्रणाम करते हुए, धरती माता को प्रणाम करते हुए मानसिक रूप से धरती माता को प्रणाम करें और सहजता के साथ अपनी नासिका के अग्रभाग को देखते हुए धीरे धीरे आंखें खोलें। तो आप सभी को पता है हमारी 3 डे की ये जो क्लास है, 3 दिन की हमारी एक सेशन रहेगा हमारा, ये डायबिटीज के ऊपर है। ठीक है, मधुमेह, शुगर वाले साथियों के लिए है। ठीक है, तो आप सभी साथी अपने आसन पर खड़े हो जाएं। पहले हम थोड़ा ताड़ासन का और फिर हल्का सा वार्म अप का अभ्यास करेंगे, उसके बाद हम अपने डायबिटीज के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आप सभी साथी अपने आसन पर आराम से सीधे खड़े हो जाएं। बिल्कुल दोनों पैरों में 2 से 4 इंच का डिस्टेंस बना करके रखें। ठीक है, दोनों पैरों के पंजे सीधे होने चाहिए। दोनों पैरों पर आपके बिल्कुल बरोबर वेट होना चाहिए। ठीक है, दोनों पैर आपके बिल्कुल एक स्थिति में रहेंगे। किसी भी पैर को आपको बिल्कुल लूज नहीं ड्रॉप करना है। ठीक है ना, बिल्कुल ढीला नहीं छोड़ना है। आराम से दोनों पैरों पर बरोबर वजन डालते हुए आपको खड़े रहना है। अपनी मैट से अच्छे से ग्रिप बनाएंगे। ठीक है ना, मैट से आप अपने पैरों के पंजों से अपनी मैट को जकड़ लीजिए।
यस, अपनी घुटनों की कटोरियों को लॉक कीजिए और अपनी फीमर मसल्स है, आपकी थाई मसल्स है, उन्हें ऊपर की ओर प्रेस कर दीजिए, ठीक है। और अपने बटक्स को, अपने हिप को रोल कर लीजिए, हिप जॉइंट को मिला दीजिए। श्वास भरते हुए दोनों हाथ शोल्डर लेवल। अब दोनों हाथों को अपोजिट साइड में प्रेस करना है श्वास भरते हुए, ठीक है ना। तो आपका पेट अंदर की ओर जाएगा, चेस्ट ओपन हो जाएगा। यस, यहीं पर दोनों हाथों को हल्का सा रिलैक्स करेंगे, श्वास छोड़ते हुए हथेलियां आसमान की ओर। पुनः श्वास भरते हुए अपने कमर से ऊपर वाला पूरा भाग ऊपर की ओर तान देना है आपको, ठीक है। दोनों हाथ अपोजिट साइड में जाएंगे, अपोजिट साइड में प्रेस करें और दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेकर के जाएं, इनहेल करते हुए। दोनों हाथों में शोल्डर लेवल डिस्टेंस बना करके रखें। जब तक आपसे नहीं कहा जाए तब तक शोल्डर लेवल डिस्टेंस आपको बना करके रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6। गर्दन पर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं होना चाहिए। 4 3 2 1। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ शोल्डर लेवल, हथेलियां जमीन की ओर, रिलैक्स। अपने दोनों हाथों को रिलैक्स करें, दोनों हाथ अपनी कमर पर रखें, दोनों हाथ अपनी कमर पर रखें और अपनी गर्दन को रोटेट करने का अभ्यास करेंगे, ठीक है ना। यस, इनहेल करते हुए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, ठीक है। अप एंड डाउन का अभ्यास करेंगे, नीचे और ऊपर की ओर का अभ्यास करेंगे। श्वास भरते हुए पीछे की ओर लेकर के जाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर देखना है। जिन्हें सर्वाइकल की समस्या है वो गर्दन को नीचे नहीं झुकाएंगे, ध्यान रखिएगा। यस, 3 बार आपको अभ्यास करना है। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर देखना, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर देखना। सर्वाइकल वाले बिल्कुल भी गर्दन को नीचे की ओर नहीं ड्रॉप करेंगे। यस, वो बिल्कुल अपना फेस सीधा रखें, सामने की ओर अपना मुंह रखें। यस, इनहेल करते हुए दाहिनी ओर से ऊपर की ओर ले जाए, धीरे धीरे श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए दाहिनी ओर से बिल्कुल धीरे धीरे नीचे की ओर लेकर के आए। अपनी गर्दन को रोटेट करना है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर लेकर के आए। यस, बिल्कुल सहजता के साथ करना है। किसी भी साथी को अगर इन सामान्य अभ्यास में चक्कर जैसी समस्याएं हैं, आपको लगता है आपका सर भारी हो रहा है, तो आप आराम से रिलैक्स कर सकते हैं, ठीक है ना। बैठ करके आपको ये अभ्यास करना है। फिर यस, एंटी क्लॉकवाइज। यस, रिलैक्स करें, दोनों हाथ आपकी शोल्डर लेवल रहेंगे, ठीक है ना, इस तरह से। इनहेल करते हुए दाहिनी ओर लेकर के जाएंगे, अपने कमर से ऊपर वाला भाग आपको टर्न करना है, ठीक है। कमर से ऊपर वाला हिस्सा आपको दाहिनी ओर ले जाना है श्वास भरते हुए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस लेकर के आए। इस अभ्यास को आप थोड़ी तीव्रता के साथ भी कर सकते हैं, यानी कि गति के साथ कर सकते हैं। इनहेल करते हुए श्वास छोड़ते हुए आराम से एक्सहेल, इनहेल। लेकिन शर्त यही है कि आपके कमर से नीचे वाला हिस्सा आपका ऐसे नहीं घूमना चाहिए, कमर से ऊपर वाला भाग आपका
Yes. Inhale. Yes. दोनों एल्बो को बेंड करेंगे, अपनी हथेलियों को अपने शोल्डर पर टिका लेंगे इस तरह से। यस। इनहेल करते हुए ऊपर की ओर लेकर के जाएंगे। एक्सहेल एंड डाउन, श्वास छोड़ते हुए बिल्कुल नीचे की ओर लाएंगे दोनों हाथ अपनी एल्बो को। ठीक है, 3-3 बार आपको शोल्डर रोटेशन का अभ्यास करना है। यस। आपने गर्दन से लेकर के शोल्डर तक का अभ्यास कंप्लीट करना है। गर्दन का हमने कर ही लिया है, शोल्डर का हम कर रहे हैं, कमर का हमारा हो चुका है। यस। 3 बार क्लॉकवाइज और 3 बार एंटी क्लॉकवाइज आप अभ्यास करें शोल्डर रोटेशन का। ठीक है, जिन्हें डायबिटीज होती है और जो बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं इस समस्या को, धीरे धीरे उन्हें फ्रोजन शोल्डर की समस्या भी होने लगती है। डायबिटीज वाले साथियों को बहुत पहले पकड़ती है। ठीक है, वो स्नान तक नहीं कर पाते स्वयं से। रिलैक्स, आराम से रिलैक्स करें और सभी अपने मैट के आगे वाले हिस्से पर आ जाएंगे। अब हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास करने वाले हैं। तो पहले आप सभी साथी आराम से देख लीजिएगा सूर्य नमस्कार कैसे करते हैं। ठीक है, वैसे जो सभी लगभग हमारे साथी परिचित हैं पहले से, फिर भी कुछ नए साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो साथी एक बार आराम से देख लीजिएगा। ताकि आप सभी साथी आराम से कर सके अभ्यास को। अपनी मैट के आगे वाले हिस्से पर खड़े हो जाएं आराम से। सम स्थिति है, आपके दोनों हाथ आपके थाई के पास रहेंगे। ठीक है, स्थिति में खड़ा होना है बिल्कुल इस तरह से। इनहेल करते हुए आराम से आप सामान्य स्थिति में अपने दोनों हाथों को अपने चेस्ट के सामने की तरफ रखेंगे इस तरह से। इनहेल करें, ये एकम की स्थिति है आपकी। इनहेल करेंगे द्वे। ठीक है, श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, जितना आप पीछे की ओर लेकर के जा सकते हैं लेकर जाने का अभ्यास करें। यस। इनहेल, यहाँ पर दोनों हाथ मिले हुए रहेंगे। जब तक आप एक्सहेल नहीं करेंगे तब तक आपके दोनों हाथ ऊर्ध्व हस्तासन में आपको मिला करके रखने हैं। जब हम जाते हैं तो हम क्या करें, जाते ही ऐसे कर लेते हैं, ये ऐसे नहीं करना है आपको, ध्यान रखिएगा। ये आपके जब हम रिटर्न आते हैं तो ये पोस्चर होता है, फिर हम हाथ मिलाते हैं। यहाँ पर आपको बिल्कुल विपरीत करना है। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर। जब हम श्वास छोड़ते हैं तो हमारे दोनों हाथ यहाँ से इस तरह से ओपन होते हैं और फिर हम पाद हस्तासन के लिए जाते हैं। ठीक है, यस। पहले आप आराम से देख लीजिएगा और फिर उसके बाद अभ्यास शुरू कीजिएगा। वे श्रेणी में श्वास छोड़ते हुए आराम से दोनों हाथ अपने पैरों के पंजों के साइड में रखने हैं। ठीक है ना, आराम से यहाँ पर रखें। अपनी हथेलियों को पूरा टिकाने की कोशिश करें। जिनके नहीं टिक पाते वो हल्का सा नी बेंड करें और इस तरह से लगाएं। यस। इनहेल करते हुए अपना एक लेग पीछे की ओर लेकर के जाएं। अकॉर्डिंग टू योर बॉडी बैलेंस आप लेग पीछे लेकर के जा सकते हैं। यस। आसमान को देखना, आराम से पीछे वाले लेग के घुटने को आप फ्लोर पे लगा सकते हैं। यस, ऊपर की ओर देखें। श्वास छोड़ते हुए दंडासन, सामने 5 कदम की दूरी पर देखना, 4 कदम की दूरी पर देखना, आराम से देखिए। ठीक है, अब इसमें गलती क्या करते हैं कि हम इस तरह से डाउन कर लेते हैं या फिर इस तरह से रहते हैं। ये पोस्चर गलत है। आपको अभी 3 दिन पहले भी हमने बताया, आप अपनी स्ट्रेट रखिए, बैक को पूरी सामने की ओर देखिए। आपकी सर से बॉल डाले तो आपकी एड़ियों से नीचे उतरनी चाहिए। यस। दोनों नी फ्लोर से लगाएं। श्वास छोड़ते हुए पंचम की स्थिति में जाएं। यस। साष्टांग नमन, अपना चिन्ह
अपना चेस्ट, दोनों हथेलियां, नी और दोनों पैरों के पंजे फ्लोर से लगा करके रखे। इनहेल करते हुए भुजंगासन में जाएंगे। यस, भुजंगासन में जाने के बाद अपने शोल्डर को रोटेट करके रखे। पीछे से आपके पैरों के पंजे ओपन नहीं होने चाहिए, मिला करके रखिए। अपने हिप जॉइंट को मिला करके रखिए। यस, सामान्य श्वास रखे। इस पोस्टर में आपको शोल्डर रोटेट करने के बाद कम से कम 5 सेकंड तक होल्ड करना होता है। यस, एक्सेल करते हुए श्वास छोड़ते हुए माउंटेन पोज, अष्टम। यहाँ पर दोनों पैर जहां थे वहीं रखेंगे। कुछ साथी ऐसे आगे ले आते हैं, ठीक है ना, तो ये अभी आपको मिला करके रखने हैं। दोनों पैर जहां पर है वहीं अपनी हथेलियों से चेस्ट को अंदर की ओर धकेलेंगे, हिप ऊपर की ओर उठाएंगे इस तरह से। यस, अपनी नाभि को देखने का प्रयास करेंगे। इनहेल करें। जो लेग पहले पीछे लेकर के गए थे वही लेग पहले आगे लेकर के आएंगे हम। यस, पुनः श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन का अभ्यास। यहाँ पर जिन साथियों की हथेलियां नहीं टिक रही थी वो सभी साथी अपने एंकल को यहाँ से पकड़ेंगे और हिप को ऊपर उठाएंगे। अपना पूरा प्रेशर अपने पैरों के पंजों पर लाने का प्रयास करेंगे। यस, पुनः इनहेल करते हुए एक्सेल एंड रिलैक्स। ठीक है, इस तरह से आपको अभ्यास करना है। अपने पोस्चर को ध्यान से सुधारते हुए आपको अभ्यास करना है। तो आप सभी साथी अपना वीडियो ऑन रखें। लगभग सभी साथियों ने अपना वीडियो बंद किया हुआ है। यस, शुरू कीजिए। एकम, द्वे, त्रीणी। श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन। इनहेल करें, अश्वसंचालासन में जाएं। चत्वारी, पीछे वाले घुटने को आराम से फ्लोर पर लगा दे। यस, एक्सेल, पंचम। दंडासन, सामने 4 कदम की दूरी पर देखना। वेरी गुड विपिन सर, थोड़ा सा अपने हिप को डाउन कीजिए। वेरी गुड। यस, षष्टम, अपने दोनों नी को फ्लोर से लगाएं। साष्टांग नमन में जाएंगे। अपना चिन, चेस्ट, दोनों हथेलियां, अपने दोनों घुटने और दोनों पैरों के पंजे फ्लोर से लगा करके रखें। अपने हिप को पूरा उठा करके रखें। यस, इनहेल करते हुए स्पाइन को मूव करें और आराम से भुजंगासन में जाएं। भुजंगासन में जाने के बाद दोनों पैरों के पंजे फ्लैट, शोल्डर रोटेट। निगाहें आसमान की ओर, अपनी छत को देखिए। यस, इनहेल, एक्सेल करें और माउंटेन पोज में जाएं। यस, अपनी हथेलियों से अपने शोल्डर के ऊपर प्रेशर डालिए और अपने चेस्ट को अंदर की ओर धकेलिए। हिप अपने आप ऊपर की ओर उठेंगे। एडियां फ्लोर से लगाने की कोशिश करें। यस, इनहेल करें। जो लेग पहले पीछे लेकर के गए थे वही लेग पहले आगे लेकर के आए। यस, श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन, दशम की स्थिति, पोस्चर नंबर 10। यस, अपने एंकल को पकड़ें और अपने हिप को ऊपर की ओर उठाएं। घुटने सीधे करने की कोशिश करें। यस, इनहेल, एकादश,
यस, श्वास छोड़ते हुए आराम से रिलैक्स करें। इस पोस्चर में जब आप जाते हैं ऊर्ध्वस्थासन में, तो कोशिश करें कि आपकी एल्बो पूरी सीधी होनी चाहिए, चाहे आप कम जाएं पीछे की ओर, लेकिन एल्बो अपनी स्ट्रेट रखें। एल्बो आपके यहाँ तक, आपके शोल्डर आपके कानों के बाजू से निकलने चाहिए, ठीक है। फिर पीछे जाते टाइम हमारी एल्बो ऐसे बेंड हो जाती है ऐसे, ठीक है। इसे स्ट्रेट करने की कोशिश करें। जब तक ये सीधी नहीं होगी तब तक आपके फेफड़ों पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज हम पीछे की ओर जाते हैं तो हमारे फेफड़े खिंचाव में आते हैं। तो अगर आप एल्बो सीधी करेंगे तो थोड़ा और ओपन होंगे वो, ठीक है। यस, लगातार 2 अभ्यास और करने हैं आपको। यस, द्वे त्रीणी चत्वारी, श्वास भरते हुए अश्वसंचाल आसन। पंचम, श्वास छोड़ते हुए आराम से दंडासन में जाएं। सामने 4 कदम की दूरी पर देखना, अपने आप का वेट होल्ड करने की कोशिश करें, 5 सेकंड तक रोकने की कोशिश करें खुद को। यस, एक्सेल, श्वास छोड़ते हुए दोनों घुटनों को जमीन पर लगाएं, अपना चेस्ट दोनों हथेलियों के बीच में लगाएं, अपना चिन या अपना फोरहेड लगा करके रखें। पुनः इनहेल करते हुए भुजंगासन में जाएं। सप्तम, यस, दोनों शोल्डर रोटेट करके रखें, हिप जॉइंट मिला करके रखें, पीछे से अपनी एड़ियों को मिलाने की कोशिश करें, पंजे फ्लैट रहेंगे, पंजे आसमान की ओर रहेंगे, ठीक है ना। यस, श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन। सूर्य नमस्कार एक कंप्लीटली अपने आप में वार्म अप भी है, पूरा एक क्रियाओं का समूह है। कोशिश करें आप प्रतिदिन, अगर आपके पास समय की बहुत कमी है, लेकिन अगर आपके स्वास्थ्य के ऊपर बात आती है तो सभी के पास समय होना जरूरी है। यस, इनहेल करते हुए अश्वसंचाल आसन, जो लेग पहले पीछे लेकर के गए थे वही लेग पहले आगे लेकर के आए। यस, ऊपर की ओर देखने की कोशिश करें, अपनी छत को देखने का प्रयास करें। यस, एक्सेल, श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन, अपने टखनों को पकड़ने की कोशिश करें, अपने घुटने सीधे करें और अपने हिप को ऊपर की ओर प्रेस करने की कोशिश करें। यस, इनहेल, श्वास भरते हुए ऊर्ध्वस्थासन, पोस्चर में जाते ही तुरंत एक्सेल करें और प्रणाम स्थिति में आ जाएं। एक और बार हम इसका अभ्यास करेंगे, फिर हम अपने डायबिटीज वाले कौन कौन से आसन हैं उन पर अभ्यास हम करेंगे। तो आप सभी, यस, द्वे, श्वास भरते हुए त्रीणी, श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन। यस, इनहेल, अश्वसंचाल आसन, चत्वारी, पांच, एक्सेल, अपने आप को पूरा सीधा रखें, आपकी स्पाइन को पूरा लॉक करके रखें, अपने हिप जॉइंट को लॉक करके रखें, नी को लॉक करके रखें। यस, एक्सेल, नी डाउन। इनहेल, श्वास भरते हुए भुजंगासन। एक्सेल, पर्वतासन। डायबिटीज की हम बात कर रहे हैं आज। यस, इनहेल, अश्वसंचाल आसन, नवम, ठीक है ना। दशम करें और श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन में आए, इनहेल करें और ऊर्ध्वस्थासन। एकादश, द्वादश प्रणाम स्थिति।
आराम से रिलैक्स करें और अपने आसन पर आप सभी वज्रासन में बैठ जाएंगे। ठीक है, वज्रासन में आप सबको बैठना है और अब ध्यान देना है जो डायबिटीज है वो किन कारणों से होता है, पहला आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, पहला तो ये होता है कि हमारा पेनक्रियाज जो है हमारे इंसुलिन का प्रोडक्शन बिल्कुल बंद कर देता है। ठीक है, यानी कि इंसुलिन बनना ही बंद हो जाता है हमारी बॉडी में। दूसरा, इंसुलिन बनता है लेकिन हमारी जो सेल्स है वो उसे एक्सेप्ट नहीं करती। जैसे दो महिलाएं हैं, दोनों को संतान की चाह है, लेकिन एक महिला को बच्चा नहीं है और एक को है लेकिन वो, ठीक है, तो दोनों को दुख है। यही सेम हमारे डायबिटीज में होता है कि एक बार या तो बनता ही नहीं है और बनता है तो वो हमारे योग्य नहीं होता। ठीक है, दुख दुख होता है। अब वो दोनों में कितना अंतर है, इसके लक्षण क्या है? जब डायबिटीज की समस्या होती है तो आपको बार बार प्यास लगती है, बार बार यूरिन भी जाना पड़ता है। ठीक है, और आपका वेट भी बढ़ जाता है। ठीक है ना, और कुछ साथी ऐसे होते हैं जो बिल्कुल धीरे 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 उनका वेट बिल्कुल कम होने लगता है। ये सब डायबिटीज की वजह से होता है। ठीक है, बहुत जल्दी थकान आने लगती है, आंखों के आगे धुंधलापन आने लगता है। आप थोड़ा सा भी काम करेंगे तो आपको बहुत जल्दी थकान आ जाएगी। ठीक है, आपकी बॉडी बहुत कम चीजें एक्सेप्ट करने लगेगी। आप सभी वज्रासन में आराम से बैठ जाइए और हम अभ्यास करेंगे मंडूक आसन का। मंडूक आसन हमारे पेनक्रियाज के लिए सबसे सर्वोत्तम, हम कहें कि एक स्पेशली मंडूक आसन हमारे पेनक्रियाज के लिए ही माना गया है। ठीक है ना, वो आपके इंसुलिन प्रोडक्शन में और सेल्स को एक्टिवेट करने में मदद करता है मंडूक आसन। तो आप सभी आराम से अपने वज्रासन में बैठ जाएं और अपने दाहिने हाथ को, ठीक है ना, इस तरह से रखें। अपने दोनों हाथों से अपने अंगूठे को अंदर की ओर प्रेस करें और मुट्ठी बना लें। अपनी नाभि के दोनों ओर रखेंगे। ठीक है, अपनी नाभि के दोनों ओर आपको रखना है, यहाँ पर। श्वास को पूरा बाहर की ओर आपको एक्सहेल कर देना है, श्वास छोड़ना है बाहर की ओर। पहले डीप इनहेल करें और फिर एक्सहेल करें। पेट अंदर की ओर पुश करें, फिर उसके बाद अपने दोनों अंगूठे की तरफ से, ठीक है ना, इस तरह से अंदर की ओर लगाएं। पेट को अंदर की ओर प्रेस करें और आराम से सामने की ओर झुक जाना है आपको। ठीक है, झुकने के बाद सामान्य श्वास आप ले सकते हैं। कम से कम 30 सेकंड आपको होल्ड करना है, कम से कम। ठीक है, ध्यान रखना है। यस, कम से कम आप 30 सेकंड तक होल्ड करके रखेंगे पोस्चर को। यस, गर्दन बिल्कुल सीधी, निगाहें सामने की ओर होंगी। ठीक है, आपको फेस सामने की ओर रहेगा। कुछ साथी एल्बो को बिल्कुल गिरा लेते हैं, वो एल्बो को स्ट्रेट करके रखें। अपने नाभि की बीट को महसूस करने की कोशिश करें। बिल्कुल सामान्य सांस, आपकी पूरा चेस्ट आपके दोनों घुटनों से लग जाएगा। नाभि की बीट को महसूस करें। श्वास भरते हुए रिलैक्स। ये आसन हमें 3 से 4 बार प्रतिदिन करना है। ठीक है ना, जिन साथियों को शुगर की समस्या है वो साथी प्रतिदिन इसका अभ्यास 3 से 4 बार करेंगे। ठीक है, और कोशिश करें कि आप दोनों समय अभ्यास कर सकें। यस, एक बार पुनः श्वास छोड़ते हुए
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इनहेल करें और आराम से रिलैक्स करें। मंडूकासन का हमने अभ्यास किया, साथ में आप ट्विस्टिंग पोस्चर जितने भी होते हैं उनका भी आपको अभ्यास करना है। ठीक है, मंडूकासन का जो हमने अभ्यास किया इसके और भी वेरिएशंस है। कुछ साथी हमारे अभ्यास करवाते हैं तो वो अपने बाहिने हाथ से इस तरह से, जैसे हमने दोनों हाथों से बनाया था, बाहिने हाथ से ऐसे बनवाते हैं, अपनी नाभि के ऊपर रखते हैं, दाहिने हाथ से उसे प्रेस करवाते हैं और सेम मंडूकासन की तरह अभ्यास में जाते हैं। कुछ साथी हैं जो अपनी हथेली को पूरा खोल के रखते हैं, नाभि के ऊपर रखते हैं, ठीक है, दोनों हाथों को ऊपर नीचे रखते हैं, बाहिना हाथ नीचे, दाहिना हाथ ऊपर। ठीक है, एक्सेल करना है बाहर की ओर, पूरा श्वास पेट अंदर की ओर धकेल देना है और सामने की ओर प्रेस करना है खुद को। विपिन सर जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल करते हुए वापस रिलैक्स करें। ये अभ्यास आप सभी को प्रतिदिन करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा अभ्यास है अर्ध मत्स्येंद्र आसन का। पहले हम सरल अभ्यास करेंगे, जैसे वक्रासन है। अर्ध मत्स्येंद्र आसन जो नहीं कर पाते हैं वो वक्रासन का अभ्यास जरूर करें। ठीक है ना, तो पहले हम वक्रासन का अभ्यास करेंगे, उसके बाद अर्ध मत्स्येंद्र आसन का अभ्यास करेंगे। यस, आराम से दोनों पैरों को रिलैक्स करें और सामने की ओर अपने दोनों पैरों को सीधा कर दें, लंबा कर दें। वक्रासन में प्रथमतया तो क्या होता है कि हम अपने पैर को बाहर की ओर रखते हैं, लेकिन आपको केवल सामान्य स्थिति के लिए अपने घुटने के अंदर की ओर रखना है। ठीक है ना, जो लेग आपने बेंड किया है, जैसे बाहिना घुटना आपने ऊपर की ओर उठाया है, तो आपका बाहिना हाथ पीछे की ओर रहेगा, अपोजिट साइड वाला हाथ आप इस तरह से उठाएंगे इनहेल करते हुए और इसके पीछे की ओर रखेंगे। ठीक है, चाहे आपसे होता है तो आप अपना घुटना पकड़ सकते हैं पीछे वाला। यस, अपनी स्पाइन को सीधा करें और पीछे की ओर देखने का अभ्यास करें। जो साथी घुटना नहीं पकड़ सकते वो अपने यहाँ पर फ्लोर पर लगा करके रखें। ठीक है, इस पंजे को पकड़ सकते हैं। आपका पंजा, ये वाला पंजा बाहर की ओर नहीं जाना चाहिए आपके घुटने से। ठीक है, कुछ साथी यहाँ रखते हैं, कुछ ऐसे रखते हैं। आपका पंजा घुटने से बाहर नहीं जाना चाहिए, घुटने के बरोबर रहना चाहिए। कोशिश करें इस तरह से फिर से पकड़ करके रखें। वक्रासन का अभ्यास ये आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पीछे की ओर देखते हुए आराम से यस रिलैक्स करें, लेग चेंज करें। अपना दाहिना लेग आराम से घुटने के पास रखें। अकॉर्डिंग टू योर बॉडी बैलेंस आप पीछे की ओर भी रख सकते हैं। हमने कहा कि आप पीछे की ओर भी रख सकते हैं वक्रासन के दौरान, लेकिन सामान्यतया इस अभ्यास को बाहर की ओर ही, अंदर की ओर हम पैर रखते हैं और फिर करते हैं। जो साथी
अर्ध मत्स्येंद्रासन नहीं कर सकते वो साथी इस अभ्यास को जरूर करें। आपके लीवर और पेनक्रियाज के लिए, उनके रिप्रोडक्शन के लिए बहुत महत्वपूर्ण अभ्यास है। मंडूकासन, वक्रासन और अर्ध मत्स्येंद्रासन। यस, इनहेल करें। अपना अपोजिट हैंड को ऊपर उठाएं, बाहिने हाथ को ऊपर उठाते हुए, ठीक है, आराम से यहां से पकड़ ले आप, ठीक है, और यहां से घुटने को पकड़ ले, पीछे की ओर देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यस, आराम से गर्दन को रिलैक्स करें, हाथ को ऊपर की ओर ले जाए और आराम से रिलैक्स करें। अब जो साथी ये अभ्यास, दोनों अभ्यास कर चुके हैं और जिनसे ये दोनों अभ्यास नहीं हुए हैं, ठीक है, उनके लिए भी एक आसन का अभ्यास बताया गया है, वो हम बाद में करेंगे। पहले हम करेंगे अर्ध मत्स्येंद्रासन। अर्ध मत्स्येंद्रासन के लिए आप दाहिना पैर नीचे की ओर फोल्ड करें, उसकी एड़ी को अपने बाहिने हिप के नीचे की लगा लें और बाहिने पैर को अपने दाहिने घुटने के बाहर की ओर लेकर के आए यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ रहा है आप सभी को? यस, ठीक है, इस तरह से आपको रखना है। ठीक, यस, आराम से इस तरह से इस पोस्चर में बैठ जाएंगे। ये अर्ध मत्स्येंद्रासन का प्रथम चरण है। ठीक है, इसमें आपको इस तरह से बैठना। अब देखिए, इसमें भी पंजा आपके घुटने से बाहर नहीं जाएगा। कुछ साथी हैं जो यहाँ रखते हैं। ठीक है, कोशिश करें कि आपका पंजा अंदर की ओर रहे। ठीक है, ये आपके पूरे लीवर के साथ साथ आपके पेनक्रियाज को कवर करता है। इतना ही वेट अपनी हाथों पर आता है, अपने पेनक्रियाज लीवर पर पड़ता है जितना उन्हें आवश्यक होता है। ठीक है, तो आराम से आपका दाहिना पैर नीचे की ओर है, बाहिना पैर ऊपर की ओर है। दाहिने पैर की एड़ी आपके बाहिने पैर के हिप के नीचे है, बाहिना पैर आपका ऊपर है और दाहिने घुटने के बाहर की ओर है। इनहेल करेंगे। ठीक है, अपोजिट हैंड, जो पैर नीचे है वही हाथ ऊपर की ओर उठाएंगे इनहेल करते हुए। अपोजिट हैंड, जो पैर नीचे है वो उसके अपोजिट वाला, यानी कि बाहिना हाथ पीछे की ओर रखे। इनहेल करें और एक्सहेल करते हुए यहां से, ठीक है, आराम से अपने पंजे को पकड़ने का प्रयास करें। पंजा नहीं पकड़ पाते हैं, घुटना पकड़ के रखें और पीछे की ओर देखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल करें वापस, ठीक है, और आराम से रिलैक्स करें। सेम अभ्यास आपको लेग चेंज करते हुए करना है। जो लेग पहले ऊपर था उसे नीचे की ओर लाए, ठीक है, और जो नीचे था उसे ऊपर की ओर लाए, इस तरह से। शर्त आपकी यही है कि आपका जो ऊपर वाला पैर है उसका पंजा आपके नीचे वाले घुटने से बाहर नहीं जाना चाहिए। कोशिश करनी है। आप पंजा नहीं पकड़ पाते तो घुटना पकड़ के रखें, लेकिन पकड़ने का अभ्यास जरूर करें। यस, दाहिना हाथ पीछे की ओर, दाहिने हाथ को उठाएंगे श्वास भरते हुए, एक्सहेल, और पीछे की ओर से निकालने का अभ्यास करें। पीछे की ओर देखेंगे। ठीक है, जिन साथियों का कैमरा ऑन नहीं है, मैं एक बार पुनः कह रहा हूं, आप कैमरा ऑन रखें। वेरी गुड विपिन सर, वेरी गुड चेतना मैम। यस, वेरी गुड। स्पाइन को पूरा सीधा रखें और 10 से 15 सेकंड तक होल्ड करके रखें खुद को। सुधा मैम है,
गुप्ता जी हैं, वेदिका मैम है, शिवानी मैम है, अर्चना मैम है, राजेश्वरी है, ये सब का कैमरा ऑफ है। मैं एक बार आप सभी से पुनः रिक्वेस्ट करता हूं कि आप एक बार अपना कैमरा ऑन जरूर करें। यस, एक बार और आप अभ्यास करें। यस, अब हम अभ्यास करेंगे हमारे आगे। पहले आप इन दोनों अभ्यासों को एक एक बार और दोहराएंगे, ठीक है। दाहिने पैर से एक बार करें, फिर बाहिने पैर से पुनः करें, एक एक बार वापस दोहराएं। जो ये नहीं कर पा रहे हैं अर्ध मत्स्येंद्र आसन, वो सभी साथी वक्रासन का अभ्यास जरूर करें, ठीक है। अगर आप वक्रासन को 5 बार कर लेंगे तो आपको कोई भी वो नहीं होने वाला है कि आपको नुकसान हो जाएगा, ठीक है ना। यस, वेरी गुड मैम, वंदना मैम, बहुत अच्छा अभ्यास। चेतना मैम, विपिन सर, वेदिका मैम, अमित सर, बहुत अच्छा। रिलैक्स करें। यस, श्वास छोड़ते हुए आराम से पहले इनहेल करें और फिर श्वास छोड़ते हुए आराम से रिलैक्स करें। अर्ध मत्स्येंद्र वाली स्थिति में आप बैठे रहेंगे, ठीक है ना। आपको कुछ भी नहीं करना है, इस पोस्चर को बना करके रखना है जैसे हम अभी ऐसे बैठे हुए थे, ठीक है। इसी तरह आपको बैठा रहना। दाहिना पैर नीचे है, बाहिना पैर ऊपर है। कुछ साथियों का बाहिना पैर नीचे है और दाहिना पैर ऊपर है। चिंता करने की बात नहीं है। जो हमारे साथी वक्रासन, अर्ध मत्स्येंद्र आसन नहीं कर पाते, उनके लिए है गोमुख आसन। डायबिटीज जब अपने अंतिम स्तर पर होता है या 50% से ज्यादा कवर कर चुका होता है पेशेंट को, तो उसके शोल्डर भी ब्लॉक होने लगते हैं, ठीक है। उसके शोल्डर में पेन होने लगता है। कुछ साथियों को प्रारंभिक अवस्था में ही अपनी पिंडलियों में दर्द महसूस होने लगता है, थकावट के साथ साथ उनकी पिंडलियां दर्द करने लगती है। तो वो सभी साथी अभ्यास करेंगे हमारे साथ गोमुखासन, ठीक है। आराम से इस तरह बैठ जाएं। इसमें भी आपकी शर्त यही है कि आपका नीचे वाला घुटना और ऊपर वाला घुटना दोनों एक लाइन में होना चाहिए, ठीक है। दोनों आगे पीछे नहीं होने चाहिए, कोशिश करनी है। आराम से खींच के रखें। यस, जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर की ओर लेकर के जाए, ठीक है। और जो पैर नीचे है वो हाथ नीचे से आपके बैक के पीछे से आएगा, ठीक है। इस तरह से आपको रखना है। और जो साथी आपको पीछे से आराम से लॉक कर लेना है। जो साथी लॉक नहीं कर पाते हैं ना, वो क्या करेंगे, अपना दुपट्टा हो आपके पास, कोई भी ऐसा वस्त्र हो थोड़ा लंबा हो, ठीक है ना, उसे इस तरह से पीछे की ओर लटका देंगे ऊपर वाले हाथ से, ठीक है। ऐसे लटका दें और नीचे वाले हाथ से उसे पकड़ लें और धीरे धीरे अपना स्पेस कम करने की कोशिश करें, ठीक है। और सामने की ओर देखने का अभ्यास करें। होल्ड करें, 1 2, सामान्य श्वास रहेगा, 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। यस, आराम से रिलैक्स करें। ऊपर वाले पैर को बिल्कुल अपोजिट पोस्चर पर लेकर के आए, यानी कि आपका ऊपर वाला पैर नीचे आ जाएगा और नीचे वाला पैर ऊपर की ओर आ जाएगा। दोनों लेगों को आप इस तरह से रखेंगे वापस, ठीक है। अब सेम वही रहेगा, जो पैर ऊपर की ओर है वही हाथ ऊपर लेकर के जाएं, ठीक है। इस तरह से जो पैर आपका नीचे है वही हाथ पीछे से नीचे की ओर से लेकर के और यहाँ से लॉक करें खुद को, ठीक है। पुनः आपको बता दिया है कि जो साथी लॉक नहीं कर सकते वो इस तरह से अपने किसी भी वस्त्र को, दुपट्टा, चुन्नी, कुछ भी रखे, उसे पकड़ के रखें और अपने आप को, अपने दोनों हाथों का स्पेस कम करने की कोशिश करें। यह अभ्यास आपको करना, ठीक है।
यस, कीजिए। 1, अजय सर, नीलम मैम, बहुत अच्छा अभ्यास। वंदना मैम भी बहुत अच्छा अभ्यास कर रही हैं, चेतना मैम है, विपिन सर है। हाँ अमित सर, आराम से उसको अपने दुपट्टे को, कपड़े को आराम से पकड़ के रखिए, ठीक है, और सामने की ओर देखिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स, आराम से रिलैक्स करें। यस, अपने पोस्चर को रिलैक्स करें और आराम से पद्मासन, सुखासन, ठीक है, आराम से बैठ जाइए पोस्चर। ठीक है, हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। हम कल पुनः फिर अभ्यास करेंगे। इन अभ्यासों के साथ साथ कुछ नवीन अभ्यास और हम करेंगे, जैसे लेट कर करने वाले हैं। ठीक है, पीठ के बल है, पेट के बल है, उनका भी हम अभ्यास करेंगे। लेकिन शुरुआत आपको इसी तरह से करनी है। ध्यान रखना है, आपका मंडूकासन होना चाहिए, वक्रासन आदि का अभ्यास आपको करना है। ठीक है, लेट कर करने वाले आसनों में हम हमारे पेनक्रियाज के लिए, पेट के लिए अभ्यास करते हैं। तो उनमें उत्तान पादासन है, अर्ध हलासन है, ठीक है, पवन मुक्तासन है, हमारे मरकट आसन का हम अभ्यास करते हैं। तो ये सब हमारे पेट और पेनक्रियाज के लिए महत्वपूर्ण आसनों की श्रेणी में आते हैं। आराम से पद्मासन, सुखासन में बैठ जाएं। अब प्राणायाम के लिए हम चर्चा करें कि कौन से प्राणायाम हमारे डायबिटीज के लिए जरूरी है। ठीक है, कौन कौन से प्राणायाम है, जैसे कपालभाति और अनुलोम विलोम। ये 2 प्राणायाम आपको हमेशा करने हैं, और साथ में भ्रामरी हुआ, उद्गीत हुआ, प्रणव हुआ। ये हम अभ्यास इसलिए करते हैं ताकि जब आप बीमारी से ग्रसित होते हैं या कोई भी व्यक्ति ऐसी डिजीज से पीड़ित होता है, तो उसका स्वभाव बिना किसी से कुछ कहे, बिना किसी से कुछ सुने, चिड़चिड़ा हो जाता है। एक तो व्यक्ति होता है कि बार बार कोई व्यक्ति उसे परेशान करता है तो वो चिड़चिड़ा होता है। ठीक है, एक बिना किसी से बात किए अपने आप में बिल्कुल उसके पास किसी चीज की परेशानी नहीं है, कोई उसे परेशान नहीं कर रहा, बस वो अपने बीमारी से पीड़ित है, उसी में वो अपना मानसिक संतुलन धीरे धीरे धीरे, पहले वो कुछ ऐसी हरकतें करने लगेंगे, फिर धीरे धीरे अपने साथियों के साथ झगड़ना शुरू कर देंगे। ठीक है, फिर वो अकेला रहना पसंद करेंगे, अंतर्मुखी हो जाते हैं स्वयं में, कोई उनके साथ 2 पल नहीं बैठ सकता। तो आपका भ्रामरी है, प्रणव है, ठीक है, उद्गीत है, ये आपको मानसिक स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। आपकी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ आपको मेंटल हेल्थ को कवर करते हैं ये प्राणायाम। और कपालभाति और अनुलोम विलोम की हम बात करें तो ये आपकी सेल्स को एक्टिवेट करते हैं। हमने कहा कि जैसे हमारे इंसुलिन बन रहा है लेकिन सेल उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही, तो वो उसे योग्य बनाती है, उसे लेने के लिए आग्रह करती है। ठीक है, तो ये 2 प्राणायाम आपको नियमित रूप से करने हैं। आज पुनः फिर बता देता हूं, कपालभाति का सबसे सरल तरीका क्या है। आप अपने सामने ऐसे महसूस करें, एज ए कैंडल रखी है, दीपक रखा है, ठीक है, अपने हाथ को इस तरह से लेकर के जाएं, अंगूठे को सामने की ओर रखें, दूसरा हाथ अपने पेट के ऊपर रखें और मुंह से फूंक मारेंगे एक बार। आपने मुंह से फूंक मारी बाहर की ओर, आपके अंगूठे पर लगी, ठीक है, आपका पेट आपने महसूस किया अंदर की ओर गया, इस तरह से आपको महसूस करना है। फिर आपको मुंह तो बंद कर लेना है और नासिका से अपना श्वास बाहर की ओर छोड़ना है। यह आपका कपालभाति का अभ्यास बिल्कुल सहज और स्वाभाविक क्रिया के साथ होता है। ठीक है, आपको केवल एक्सहेलेशन पर अपना ध्यान रखना है, इनहेलेशन पर नहीं। इनहेल आप स्वतः ही होते जाएंगे, केवल आपको एक्सहेल करना है। दोनों हाथ घुटनों पर रखें, चाहे तो आप वज्रासन में भी बैठ के इनका अभ्यास कर सकते हैं। दोनों हाथ घुटनों पर रखें, चिन्ह मुद्रा, चिन्मय मुद्रा, है ना, वायु मुद्रा, प्राण मुद्रा, आप किसी भी मुद्रा का अभ्यास इन दौरान कर सकते हैं।
तो कपालभाति का अभ्यास हम करेंगे, ठीक है। 120 स्ट्रोक आपको करने हैं। अगर आपको लगता है कि आपको हल्का सा हाथों में पेन सा महसूस होता है तो आप बीच में 2-5 सेकंड का रिलैक्स करें और फिर पुनः अभ्यास करें। यस, अपनी स्पाइन को सीधा रखें। ध्यान रखना है आपकी स्पाइन पूरी स्ट्रेट होना जरूरी है, तभी आपको प्राणायाम के लाभ प्राप्त होते हैं। यस, जो वज्रासन में नहीं बैठ पाते, हमें चैट बॉक्स में एक मैसेज प्राप्त हुआ है जिसमें एक मैम है जो कह रही हैं कि वो डायबिटीज के कारण वज्रासन में नहीं बैठ सकते, ठीक है ना। तो वो आराम से चेयर पे बैठ के भी आप अभ्यास कर सकते हैं कपालभाति का, ठीक है। और जो साथी अब वज्रासन में नहीं बैठ पाते हैं तो फिर अपने मंडूकासन का कैसे अभ्यास करेंगे, ये भी एक सवाल खड़ा होता है। तो उन सभी के लिए भी हम योग मुद्रा आसन का अभ्यास करते हैं। तो एक बार आप कपालभाति का अभ्यास कंप्लीट कीजिए 120 स्टॉक, फिर उसके बाद हम आज ही आपको योग मुद्रासन का अभ्यास बताएंगे वो कैसे करें। उसमें यही होता है कि आप दोनों पैरों से आराम से अपने सिद्धासन में बैठे रहते हैं, पद्मासन में बैठ जाते हैं, फिर सेम वही क्रिया होती है। हम अपने दोनों हाथों को ऊपर नीचे रखते हैं, इस तरह से मुट्ठियां बना करके सामने की ओर प्रेस करते हैं। यही अभ्यास आपको करना है। वज्रासन में जो साथी नहीं बैठ पाते हैं, बहुत अच्छा आपने पूछा और साथ के साथ आपको इसका जवाब मिला, तो आप इसका अभ्यास जरूर कीजिएगा। आप अपने सवाल चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है। नहीं आपको समय मिलेगा, आप DYSA के हमारा जो समूह है उसमें भी आप अपना सवाल ड्रॉप कर सकते हैं आराम से। किसी भी तरह की समस्या हो आपको, वहां पर और भी हमारे साथी हैं, एक्सपर्ट हैं, जो आपको सवालों के जवाब साथ में देंगे। आपको जानकारी के लिए बता दूं, लगभग भारत में 10 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जो डायबिटीज से पीड़ित हैं, ठीक है। और 10 करोड़ के समथिंग हैं जो डायबिटीज के बॉर्डर पर होते हैं, ठीक है। कब उन्हें डायबिटीज हो रहा है किसी को पता ही नहीं चल पाता, ठीक है। 10 करोड़ के समथिंग तो बॉर्डर पर है और 10 करोड़ से ज्यादा को डायबिटीज हो चुका है। भारत कैपिटल है डायबिटीज का। वो स्थिति तब है जब योग की शुरुआत हमारे देश से हुई है, ठीक है। हम केवल चर्चाएं करते हैं, बड़े बड़े सेमिनार करते हैं, बड़े बड़े आयोजन करते हैं, लेकिन कितने लोग अपने जीवन में उतारते हैं ये इन आंकड़ों से पता लग जाता है। तो आप नियमित रूप से अभ्यास करें, स्वस्थ रहें। रिलैक्स, कपालभाति को रिलैक्स करें, सामान्य श्वासों का अभ्यास करें, स्वयं को रिलैक्स करें और शांत करें, ठीक है। हम अभ्यास करेंगे, ठीक है। तालयोग का हम अभ्यास करेंगे। पहले आप तालयोग से पहले आराम से अपने सामान्य श्वासों के साथ रिलैक्स करें, दोनों हाथ घुटनों पर रखें, ठीक है। अनुलोम विलोम बाकी अन्य प्राणायामों का हम अभ्यास करेंगे, ये आप अभ्यास स्वयं भी कर सकते हैं। हम अभ्यास करेंगे हमारी समय सीमा में रहते हुए, ठीक है। बाकी हम अपने अभ्यासों को निरंतर बना करके रखेंगे। ऐसी मैं आप सभी से आशा करता हूं कि आप नियमित रूप से इन अभ्यासों को अपने जीवन में उतारेंगे। तो हम अभ्यास करते हैं ओमकार का।
ठीक है, सहजता के साथ आंखें बंद करें, दोनों हाथ घुटनों पर, लंबी गहरी सांस, डीप इनहेल, एक्सहेल, बट स्लोली स्लोली, बिल्कुल धीरे धीरे सांस ले पर गहरा ले, धीरे धीरे सांस छोड़े और गहरा सांस छोड़े। जितना समय आपको इनहेलिलेशन में लग रहा है उतना ही आपको एक्सहेलिलेशन में आपको समय लगाना है। 5 सेकंड 10 सेकंड में आप इनहेल कर रहे हैं, उतना ही समय आपको इसी तरह से सांस छोड़ते हुए लगाना है। सहजता के साथ आंखें बंद रखें। चाहे तो आप अपने दोनों हाथों को प्राण मुद्रा, चिन्मय मुद्रा में रख सकते हैं, ठीक है, अथवा योनि मुद्रा में रखें। आराम से दोनों हाथों को मिला करके रखें, ठीक है। परंतु अपने आप को शांत करें, अपने चित्त को शांत करें, अपने विचारों के आवेग को नियंत्रित करें और धीरे धीरे लंबी गहरी सांसों का अभ्यास करें। अपने आंतरिक शरीर को देखने का प्रयास करें, उसे महसूस करें। आपके पैरों के पंजों से लेकर के अंगुलियों से लेकर के आप धीरे धीरे अपने स्वयं को स्वयं महसूस करें। श्वासों के साथ धीरे धीरे दोनों पैरों के टखनों को महसूस करें, पिंडलियों को महसूस करें। अपना पूरा ध्यान अपने घुटनों पर लेकर के जाएं और उन्हें रिलैक्स महसूस करें। अपनी थाई पर अपना पूरा ध्यान लेकर के आए, अपनी फीमर बोन को महसूस करें और धीरे धीरे अपना ध्यान अपने मूलाधार चक्र की ओर ले जाएं। सामान्य सांस स्वयं को शांति चित्त के साथ ओमकार के साथ महसूस करते हुए धीरे धीरे अपना पूरा ध्यान अपने कमर के पास लेकर आए और धीरे धीरे अपने मणिपुर चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, ठीक है, धीरे धीरे श्वासों के साथ स्वयं को महसूस करें और धीरे धीरे ऊपर आते जाए। मणिपुर चक्र बाद अपने हृदय स्थल को महसूस करें, अनाहत चक्र को महसूस करें, अपने दोनों हाथों को महसूस करें। इनहेल करें, धीरे धीरे इनहेल और एक्सेल का अभ्यास। पूरा ध्यान अपने विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र पर लेकर के आए। अपने चेहरे को महसूस करें, अपनी सभी ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों को महसूस करें। हमारे पास हमारी 11 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और एक हमारा मन, ठीक है। तो मन जो है सर्वश्रेष्ठ चंचल और गतिमान वस्तुओं में आता है। आप उसे नियंत्रित योग के द्वारा ही कर सकते हैं, ठीक है। मन के पास है वृत्तियां, प्रमाण विपर्य आदि वृत्तियां होती है। धीरे धीरे अपना पूरा ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर लेकर के जाएं और लंबी गहरी सांस लें। ओमकार का उच्चारण करेंगे बिल्कुल स्वतंत्रता के साथ 3 बार। लंबी गहरी सांस, अपना पूरा ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर, तिलक वाले स्थान पर। इनहेल करें, ओ एक और लंबी गहरी सांस ओमकार के साथ एक्सेल करें।
आंखें बंद रहेंगी, आंखें किसी को नहीं खोलनी है। केवल नहीं आता है तो आप केवल श्रवण करें अभ्यास का। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ प्रणाम स्थिति में लाएं। अपने माता पिता, गुरु, इष्ट को प्रणाम करें, उनका स्मरण करें। धरती माता को मानसिक रूप से प्रणाम करते हुए अपनी हथेलियों को आपस में रफ करेंगे, अच्छे से उनका घर्षण करें। अपनी आंखों पर लगाएं। एक और बार पुनः वापस से आप हथेलियों को रफ करें और अपनी आंखों पर लगाएं। हथेलियों को देखते हुए पलके टिमटिमाते हुए आंखें खोलें, ठीक है। और इस तरह से आप आराम से अपने चेहरे पर, ठीक है, अपने कानों पर आराम से लगाएं। रिलैक्स। तो देखिए, आप सभी के साथ चर्चा करते करते समय कब पूरा हो गया पता ही नहीं चला, और अभी बहुत सारे हमारे अभ्यास अभी अधूरे रह गए हैं। हम उनके साथ बाकी दिनों में चर्चा करेंगे। तो बाकी तालियों का आपके साथ एक बार हम अभ्यास करना चाहेंगे। आप सब आराम से, बिल्कुल स्वतंत्रता के साथ, बिल्कुल आराम से, ठीक है। अजय सर से रिक्वेस्ट करूंगा सबको अनम्यूट कर दें। तालियों का हम अभ्यास करेंगे। शायद आपने क्लैपिंग के अलग अलग प्रकार सुने होंगे, ठीक है। तो हम अभ्यास करेंगे, ओमकार के साथ तालियों का अभ्यास करने वाले हैं। ओमकार के साथ हम तालियों का अभ्यास करेंगे। तो आप जैसे जैसे ओमकार का उच्चारण करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी तालियों की गति ओमकार के साथ साथ तेज होगी और कम होगी, ठीक है। हम शुरू करेंगे, बिल्कुल मंद गति के साथ शुरू करेंगे और धीरे धीरे अपनी गति बढ़ाते बढ़ाते अपने उच्चतम स्तर तक लेकर के जाएं और वापस उसे उसी तरह से कम करना है, ठीक है। यस, बिल्कुल अपने हथेलियों को खोल के रखें, अपनी उंगलियों को, और आराम से ओम 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 आसमान की ओर रहेंगे। हथेलियां आसमान की ओर रखें। हथेलियां आराम से रिलैक्स करने के लिए हाथ आसमान की ओर रखें, घुटनों पर रखें। आपको केवल जब तक ही अभ्यास करना है तालियों का, जब तक आपकी श्वासों की ब्रीदिंग ओमकार के साथ चलती है। आपने अभ्यास किया ओम 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 ओम, अपने उच्चतम स्तर पर गए ओम 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 ओम, इस तरह से आपको रिलैक्स करना है, ठीक है। दोनों हथेलियां आसमान की ओर रहेंगी और सहजता के साथ पुनः आंखें बंद करें। अपनी आंखें बंद करें, घुटनों पर रखें अपनी हाथों को, ठीक है। हथेलियां आसमान की ओर रखनी है। अब केवल अपनी हथेलियों के वाइब्रेशन को महसूस करना है। कितने लोग महसूस कर पा रहे हैं, ठीक है। उस वाइब्रेशन को महसूस करें, अपने ब्लड की सर्कुलेशन को महसूस करें। एक बार पुनः ओमकार का उच्चारण करेंगे लंबी गहरी श्वास के साथ।
दोनों हथेलियों को वापस से रफ करें। ठीक है, एक बार पुनः अपनी आंखों पर लगाएं और धीरे से खोलें। ये आपने तालियों का जो अभ्यास किया, ये आपके सभी एक्यूप्रेशर पॉइंटों को प्रेस करता है। ठीक है, हथेलियों के पूरे एक्यूप्रेशर पॉइंट को प्रेस करता है। आपके हम कहें कि एस्ट्रोलॉजी में यहाँ पर पर्वत बताए गए हैं, बुध, शुक्र, ठीक है, और बृहस्पति, ये आपके यहाँ पर पर्वत होते हैं। उन सभी पर्वतों को प्रेस करता है ये तालियों का अभ्यास। सामान्य हम जब क्लैपिंग करते हैं उससे कहीं गुना बेहतर होता है, साथ में आपका अध्यात्म की ओर विकास होता है। ठीक है, आज के सेशन में इतना ही। हम कल पुनः फिर मिलेंगे, हमारे इसी विषय को आगे की ओर जारी रखेंगे। ठीक है, आप सभी अपने साथियों के साथ, संबंधियों के साथ इस निःशुल्क कक्षा का लाभ अवश्य उठाएं। मैं DYSA की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो इस तरह के अभ्यास, प्रयास, एक स्वस्थ भारत की ओर लगातार निरंतर अग्रसर है। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप सभी इस सब्र के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अजय सर, बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। थैंक यू अंकित सर। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। आप सभी अभ्यास कीजिए, ठीक है ना? ये थैंक यू मेरे तक पहुंच जाएगा, आप सब अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद अंकित जी। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत सर। धन्यवाद अंकित जी। धन्यवाद अंकित जी। प्रणाम सभी को, बहुत बहुत। अभी हमारा ये सेक्शन है जो आप सभी के साथ आज हुआ है, कल भी होगा और परसों भी होगा, यानी कि 7 और 8 को भी है। तो आप सब साथी जरूर जुड़े, और सभी से रिक्वेस्ट है कि जैसे आप इस समय सभी साथियों का वीडियो मुझे दिखाई दे रहा है ना, तो कोशिश करें कि जब अभ्यास करते हैं तो उस समय भी आपका वीडियो ऑन रहे। आपको मैसेज में क्लियर होता है अपना वीडियो ऑन रखें, माइक म्यूट रखें। वो इसीलिए कहा जाता है कि आप अगर पोस्चर में कहीं पर भी आपका अलाइनमेंट ठीक नहीं है तो आपको ठीक करवाया जा सके।